रहस्यमय प्रतीकों और गुड़ संकेतों से भरे टैरो की दुनिया। क्या ये जो कार्ड्स हैं टैरो, ये हमारे भविष्य के बारे में क्या राज बताते हैं, और जो ये कार्ड्स हैं, रंगीन भरे कार्ड्स, ये हमारे जीवन में क्या राज खोलते हैं? आइए तो हम जानते हैं। इन्हीं सब सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रांजलि ठाकुर जी। आपको बता दें कि जिन्होंने एथेंस से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की, फिर जब रुचि धीरे धीरे बढ़ती रही तो इन्होंने मास्टर्स भी किया इसी में, जो अब बताया जा रहा है कि मैम कहती हैं कि वो अब टैरो की रीडिंग भी कर रही हैं। और इन्हीं सब बातचीत को लेकर, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर, इन्हीं सब सवालों को जवाब जानने के लिए हमारे साथ खुद आज बातचीत करने के लिए मौजूद हैं प्रांजलि ठाकुर जी। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैम आप सबसे पहले ये जानना चाहूँगी, आखिर ये टैरो कार्ड की शुरुआत कैसे हुई और ये हैं क्या एक्चुअल में? टैरो कार्ड जो है भारत में तो नया नया अभी प्रचलित हुआ है और होता ही जा रहा है, दिन पे दिन प्रचलन बढ़ रहा है। पर इसकी शुरुआत हुई थी इटली से। अच्छा। 15वीं शताब्दी में। हाँ। तो वहाँ पे क्या होता था कि जो बहुत अमीर लोग होते थे वो एक दूसरे की कहानी बनाने के लिए वो ऐसे कार्ड्स होते थे जिनमें कुछ चित्र होते थे, तो एक दूसरे का मजाक उड़ाते थे। ये बहुत अभिजात वर्ग में इस तरह का वो कार्ड्स चलते थे। उसके बाद क्या हुआ कि 18वीं शताब्दी में फ्रांस की जो अकल्ट्स जो थे, उनके पामिस्ट्री थी, एस्ट्रोलॉजी थी, जो सारे थे उन्होंने इसमें थोड़ा इंटरफेरेंस दिखाना शुरू किया। और फिर ये माना जा रहा है कि 1990 में 1990 में ये नहीं 1909 में सबसे पहला ये रेडर एंड वेट का ये कार्ड छप के आया। वो बोला जाता था कि दो भाई हैं जो कि अंधे थे, उन्हें दिखता नहीं था। और ये माना जाता है कि उनको कुछ ईश्वरीय संदेश मिलता था। जो उनकी फ्रेंड थी पामेला सोलोमन, वो उसको बताते थे और वो एक बहुत अच्छी चित्रकार थी। तो वो क्या करती थी, उसको चित्रों के माध्यम से वो कार्ड्स बनाती थी। और अब ये माना जाता है कि इन कार्ड्स में शक्ति है और आपके जो भी आपके बारे में आपको जो गाइड करना है, आपके भविष्य के बारे में जो सवाल हैं या अभी आप किस पद पे जा रहे हैं, एग्जैक्टली आम आदमी से वो चीज़ मैच कर जाती है। क्योंकि ये जो 1909 में ये जो कार्ड छप के आए थे जिनकी चित्रकारी पामेला सोलोमन ने की थी, तो माना जा रहा है कि वो कोई दैवीय शक्ति थी जो उन दोनों भाइयों को संदेश देती थी और वो उसको बताते थे, जिसके अनुसार वो उसमें स्केच करती थी। तो ये जो 15वीं शताब्दी का अभिजात वर्ग के बीच में बैठ के एक खेल का वो था, उससे बिल्कुल ही अलग होता चला गया 19वीं शताब्दी का टैरो कार्ड्स। अच्छा। तो ऐसा कई बार ऐसा पहले मुझे भी ऐसे ही लगता था, क्योंकि हम लोग एक तो हिंदुस्तान के हैं और उसके बाद ब्राह्मण परिवार के, तो हम लोग इनको बहुत नहीं मानते थे। एस्ट्रोलॉजी या हाथ दिखाना इन्हीं सब में ज़्यादा था। पर जब टैरो की तरफ मैं एथेंस घूमने गई तो ऐसे ही 3 दिन की एक नॉर्मल वर्कशॉप थी, उसको किया, उसमें इंटरेस्ट आया। फिर अभी बेटा मेरा बड़ा हो गया था तो एक एम्प्टी नेस्ट का सिंड्रोम हो जाता है कि क्या करेंगे जब ये बड़े क्लास में चला जाएगा। तो फिर हमने ये शुरू किया धीरे धीरे। इसमें पहले डिप्लोमा किया, फिर मास्टरी की। और अब हर दिन जो कार्ड्स हैं वो आपको अपने इतने इंट्यूटिव होते हैं कि कभी उसी कार्ड को पढ़ के वो कार्ड्स आपको बताते हैं, गाइड करते हैं कि इनको ये बताना है। और वही कार्ड कभी उसी का मतलब बताते हैं। कभी जैसे चैरियट है कार्ड, वो कभी आपको बताएगा कि आपको इस रास्ते पे चलते जाना है, चलते जाना है। और कभी वही कार्ड आपको गाइड करता है कि बोलिए कि आप नई गाड़ी लेने वाले हैं। ओके। तो जैसा आपने बताया कि इसकी शुरुआत इटली से हुई थी, हाँ। भारत में किस तरह से और प्रचलित हो रहा है? और सबसे ज़्यादा आज देखा जाए जो हमारे युवा जनरेशन है वो बहुत अपने भविष्य, करियर को लेकर, इवन अपनी शादी को लेकर, परिवार, फैमिली को लेकर बड़े कॉन्शियस रहते हैं कि बस मैं जल्दी से जान जाऊं कि भविष्य में मेरे साथ क्या होने वाला है। तो कोई भी एस्ट्रोलॉजर, अभी कई भी सोशल मीडिया हो गया या फिर कई भी प्लेटफॉर्म ऐसे होते हैं जहां पर वो एक ऐड भी आते हैं, तो वहाँ कहते हैं कि हम आपके बारे में ये बता देंगे इस नाम से, ये नाम से, AI भी एस्ट्रोलॉजर होगा। तो उसमें और इसमें क्या डिफरेंट है, और सबसे ज्यादा कौन से जनरेशन के बच्चे हैं जो इसमें रुचि रख रहे हैं?
देखिए जो जैसे कि आप जो सोशल मीडिया पे आते हैं या जो पेरेंट्स भी हमारे पास आते हैं, वो 20 से बहुत ज़्यादा 22 से 34 साल के लोग इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। और देखिए विदेश में था, ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से सारी चीज़ें बहुत आम हो गई, तो यहाँ तक भी पहुँची। पहले था कि जो आपके मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ बहुत ज़्यादा था, अब ये हर जगह होता जा रहा है, क्योंकि अब दुनिया तो बस उस फ़ोन में ही एक सूचना है, आप ये कह सकते हैं दुनिया। तो इस तरह के बच्चे, ज़्यादातर बच्चों का, युवाओं का वो होता है। और टैरो की एक बात है, जैसे हम लोग मानते हैं कि 7.5 ही चल रही है, हाँ। तो भैया 7.5 साल तक तो आपके बैंड बजे रहेंगे, आपका कुछ नहीं होने वाला। अच्छा। पर ये जो टैरो है, ये आपको डे बाय डे गाइडेंस देता है। जैसे कि आपका कोई काम रुका है, मान लीजिए आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट रुका हुआ है, तो आप मेरे पास आएंगे रीडिंग के लिए, तो टैरो ये बताएगा कि भाई ये रीज़न है जो आपका कॉन्ट्रैक्ट रुका हुआ है, ये आपको सही करना पड़ेगा तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, या यहाँ टाइम वेस्ट मत करिए, ये काम आपका नहीं होगा। तो ये बहुत ज़्यादा, अगर बहुत लंबा भी हम प्रिडिक्शन करेंगे तो 6 महीने, और नहीं तो 10 दिन, 15 दिन, 2 महीने, 3 महीने का ये प्रिडिक्शन करता है। और अमूमन यदि आपको कार्ड्स के बारे में सही जानकारी है तो प्रिडिक्शन 99-100% सत्य बैठता है। तो मतलब एस्ट्रोलॉजी के जरिए ये टैरो कार्ड ज्यादा प्रचलित हो रहा है इस आप टाइम पे। इसको इंस्टेंट फूड की तरह मान सकते हैं, है ना, गेट टू गो, मतलब आप बस जाइए और आप जैसे मैकडोनल्ड और ये KFC खाते हैं, तो ये बिरयानी नहीं है, ये बस आपका फास्ट फूड की तरह काम करता है, जस्ट लाइक मैगी, 2 मिनट्स में बन के तैयार। तो मैम, अब जैसे कि आपने ये बताया, अब मैं ये जानना चाहूंगी राजनीति को लेकर। अब जैसे कि आपको भी पता है, आप भी जैसे आपने बताया कि जर्नलिज्म की हैं और पढ़े आप इसमें अच्छे से वो किए, तो ये भी मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जैसे कि चुनाव आ रहे हैं, आपने देखा होगा योगी आदित्यनाथ अभी हमारे CM हैं जी। अब उनको लेकर बड़े सवाल हो रहे हैं कि बीजेपी के ही अंदर बड़ी खींचतान भी है, और वो कह रहे हैं कि अब CM योगी का बहुत हो गया, अब उन्हें मत वापस जाना चाहिए। क्या लगता है, इन कार्ड्स हमारे क्या बताने वाले हैं कि CM योगी सत्ता में ही वापस रहेंगे या फिर कुछ होने वाला उलटफेर? देखिए अभी इधर भी जो सबसे बड़ी बात चल रही है कि जो शंकराचार्य रूठ गए हैं, हाँ। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि कहीं हिंदू का ध्रुवीकरण ना हो जाए इलेक्शन के टाइम। पर हिंदू ध्रुवीकरण भी कैसे कर सकता है, क्योंकि जब बाबा का बुलडोजर चलता है, उसकी वजह से हम लोग बहुत निश्चिंत होकर अपने घरों में सोते हैं। पर देखते हैं योगी आदित्यनाथ जी के लिए क्या इलेक्शंस में बता रहे हैं कार्ड। नहीं, बड़ा जिस तरह से अभी मुक्तेश्वरानंद को लेकर बड़ी चर्चाएं, विवाद चल रहे हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि जो गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने भी कहा कि जो शंकराचार्य का अपमान करता है तो वो सत्ता में वापस नहीं करता है। 1 साल के बाद योगी जी वापस आएंगे, हालांकि उनको कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। देखिए पेज ऑफ पेंटिकल्स है, और ये देखिए पेज ऑफ पेंटिकल्स ये होता है, ये एक बच्चा है, और जो पेंटिकल्स होते हैं ये सिक्के हैं। ये जो है ये 1 साल का, देखिए एग्जैक्ट जो होता है आपके टैरो में पेंटिकल्स 1 साल के समय को माना जाता है। इलेक्शन भी हमारा 1 समय का आ रहा है। और योगी हमारे जो सबके प्रिय मुख्यमंत्री हैं, तो उनकी एज भी सबसे कम मानी जाती है एज अ यंग CM को। और ये देखिए ये कार्ड अपने आप कह रहा है इस कार्ड के ऊपर कि ये क्या अपॉर्चुनिटी है, तो योगी एम्परर बनेंगे। ओह माय गॉड, इसका मतलब तो योगी आदित्यनाथ सत्ता में रहने ही वाले हैं, वापस आने वाले हैं जरूर से। हालांकि ये लड़ाई बहुत मेहनत के साथ उन्हें पूरी करेंगे। 9 ऑफ वांड्स देखिए थक जाएंगे बहुत। जुझारू इलेक्शन होने वाला है, कोई बहुत आसान खीर नहीं होगी। बिल्कुल नहीं, एग्जैक्टली। तो योगी बाबा के लिए तो यही है, हालांकि हम लोग तहे दिल से तो यही चाहेंगे कि योगी आए, पर टैरो का भी यही गाइडेंस आ रहा है कि योगी जी आएंगे। फिलहाल अब ये तो योगी जी की बात हो गई, अब बात करते हैं थोड़ा मोदी जी के बारे में, क्योंकि मोदी जी भाई बता रहे हैं कि जिस तरह से 75 ईयर ओल्ड हो चुके हैं, तो अब उनको लग रहा है कि अब थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। अब योगी जी, अब मोदी जी को नहीं करना चाहिए, किसी और को गद्दी संभालनी चाहिए PM की। क्या लगता है, हमारे टैरो कार्ड क्या कह रहे हैं कि वो नेक्स्ट रिजीम में योगी मोदी जी कंटिन्यू करेंगे कि नहीं? जी हाँ, नेक्स्ट रिजीम में
कुछ जस्टिस होगा या शायद मोदी जी अपना ही, देखिए जस्टिस का कार्ड आ रहा है तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि यदि मोदी जी को ऐसा लगता है कि अब उनके बस का नहीं है, क्योंकि एक वो बहुत जो झाड़ू नेता के साथ साथ एक बहुत ईमानदार व्यक्ति भी हैं, तो यदि उनको फिजिकली ऐसा लगता है कि शायद ये अगले 5 साल वो देश की उस तरह से सेवा नहीं कर पाएंगे, तो शायद वो अपना सिंहासन किसी के साथ शेयर करेंगे, और नहीं तो वो इसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं। पर ये है कि वो अपने उसके साथ जस्टिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। शायद ये जो नेक्स्ट रिजीम है ये मोदी जी ज़रूर पूरा करेंगे। देखिए ये सेलिब्रेशन का वो आ रहा है कि ये क्वीन है, देखिए जो कार्ड्स होते हैं वो कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं होते, ये अगर क्वीन है तो ये किंग भी हो सकता है, तो जस्टिस होगा, फिर से किंग बनेंगे और पूरी भाजपा के साथ सेलिब्रेशन करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए मंडप सजा हुआ है, 4 ऑफ वैंड्स। हमारे कार्ड्स दिखा दीजिए इधर, देखिए जस्टिस होगा मोदी जी के साथ जो निकल के आया है, और फिर वो ये रिजीम पूरा करेंगे, और पूरे बीजेपी के साथ 4 ऑफ वैंड्स जो है ये सेलिब्रेशन का कार्ड होता है, सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अगली रिजीम चाहे उत्तर प्रदेश हो और चाहे देश हो, इसमें बीजेपी ही के बल्ले बल्ले नजर आ रहे हैं। ओ क्या बात है। तो भाई ये तो राजनीति के बारे में खुलकर बात हो गई, योगी जी हो चाहे मोदी जी हो, वो भी अभी भी रहने ही वाले हैं, सत्ता में बरकरार हैं। बीजेपी जो अपना खंबा जमा चुकी है जिस तरह से प्रदेश में, वो अभी भी बरकरार रहेगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। चुनाव इतना आसान नहीं दिख रहा। हाँ, जिस तरह मैम ने बताया कि चुनाव इतना आसान नहीं है, लड़ाई बड़ी टकराव होनी है, क्योंकि विपक्ष भी लगातार आरोप प्रत्यारोप के झड़ियों के सवाल लगा रहा है, कभी कभी प्रतिक्रियाएं गंभीर होती जा रही है, उसको लेकर भी कई सवाल हैं। लेकिन इन सबके बावजूद सत्ता में तो योगी और मोदी ही यानी कि डबल इंजन सरकार अभी भी आगे ही बढ़ती रहेगी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मैम से। सबसे पहले मैम बता दें कि जो जनरेशन चल रही है हमारे युवा में, जस्ट लाइक लोगों को आजकल शादी का बड़ा जल्दी टूट जाना, कहते हैं कि पहली नज़र में प्यार हो गया और फिर उसके बाद प्यार हुआ, ना पेरेंट्स की परमिशन मिली और जाकर शादी कर ली, फिर उनको उनसे अट्रैक्शन दूर हो गया। क्या है एक्चुअली ये ऐसा क्यों हो रहा है? इतना लगाव होकर शादी, जब आप एक दूसरे से प्यार कर रहे हो फिर तोड़ देना, ये सब। देखिए शादी तो वही बात होती है, तो नॉर्मल, जैसे मेरे पास लोग काउंसलिंग के लिए भी आते हैं, तो जब आप किसी से मिलते हैं, हम और आप अभी बात ही कर रहे हैं कुछ देर के लिए, फिर हम चले गए, फिर मैं आपसे कल भी मिलूंगी, फिर चली जाऊंगी, तो जब ऐसे रहना, और जब आप शादी करके साथ में रहते हैं तो पहली चीज़ तो 24 घंटे साथ रहते हैं, और आप ये भी कह सकते हैं आजकल तो लोग लिव इन में सालों साल गुजार देते हैं, और शादी फिर क्यों टूट जाती है? तो उसका रीज़न ये है कि लिव इन में कहीं ना कहीं हमको एक वो रहती है कि भाई हम अभी फुल फ्लेजेड जो हैं वो चीज़ सामने नहीं आती है, और फिर आपकी जब आप एक शादी के बंधन में बनते हैं तो आपके एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ जाती हैं। और जो मेरे पास केसेस आते हैं वो आप जो यंग एज को छोड़िए, आजकल मिड एज क्राइसिस की बहुत प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, और मतलब कि पुरुषों में तो हम ये मान के चलते हैं कि पुरुष इस तरीके के होते हैं, पर जो महिलाएं हैं, जो 40, 45, 50 साल की महिलाएं हैं, उनमें एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप के सबसे ज़्यादा मामले आ रहे हैं मेरे पास। इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा आ रही हैं, क्योंकि जो यंग जनरेशन है वो कहीं ना कहीं देखते हैं कि हमारा पार्टनर कमा रहा है, नहीं कमा रहा है, वो उस हिसाब से प्रैक्टिकली थोड़ा सोच रहे हैं, और उनको नहीं समझ में आता है, तो लड़की भी इंडिपेंडेंट है, लड़का भी इंडिपेंडेंट है, उन्हें मूव ऑन करने में टाइम नहीं लगता है। पर जो हमारी जनरेशन है, जो हमसे बड़ी जनरेशन है, 40+ वाले जो आ जाते हैं, तो इनके साथ क्या है कि ये फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, एक एम्प्टीनेस सिंड्रोम जिसकी बात हम कर रहे थे कि अकेले पड़ जाते हैं, फिर जो हार्मोनल साइकिल चेंज होता है उसके वजह से बॉडी में चेंजेस आते हैं, आपके मूड स्विंग्स हो जाते हैं। इस टाइम हस्बैंड ध्यान नहीं दे रहा है ज़्यादा, तो यदि आप कहीं भी गए हैं बाहर, आजकल तो जगह जगह पे आप देखते हैं एक्टिविटी क्लासेस होने लगे, तो बहुत ज़्यादा
महिलाओं में ये टेंडेंसी हो गई है कि वहाँ के ट्यूटर्स हैं, टीचर्स हैं, उनके साथ वो बहुत इन्वॉल्व होने लगी हैं। सॉरी फॉर इंटरप्ट, बट मेरा एक क्वेश्चन ये भी है आपसे, कहते हैं कि लव मैरिज अरेंज मैरिज की पेरेंट्स कहते हैं अरेंज मैरिज करो, लेकिन वो गुड़ और 36 के 36 गुड़ मिलते हैं, और जो लव मैरिज पे बिना कुछ, जो जिनमें 36 के गुड़ भी मिल रहे हैं, अच्छे खासे गुड़ मिल रहे हैं, वो भी शादियां टूट रही हैं, और जो लव मैरिज कर रहे हैं वो चल रही हैं। क्या है, तो मतलब क्या आपको क्या लगता है इस जनरेशन में, इस दौर में सबसे ज्यादा क्या ठीक रहेगा युवाओं के लिए? तो देखिए, शादी तो लव मैरिज या अरेंज मैरिज ये बहाने होते हैं। हाँ। ये तो हम लोग मान के ही चलते हैं, ये तो ऊपर से लिख के आता है। और ऐसा नहीं है कि अरेंज मैरिज ही चलेगी या लव मैरिज ही चलेगी, दोनों लोगों की समझदारी से शादियां आगे चलती हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि जो ये जनरेशन है, क्योंकि पहले लड़कियां डिपेंडेंट होती थी, अब डिपेंडेंट नहीं होती, और एक बहुत सुंदर सी इस समाज में जो चेंज होकर आया है वो ये है कि बिटिया तुम जा रही हो पर फिर तुम आज भी मेरी ही बेटी हो, नहीं समझ में आएगा तो तुम लौट के आ जाना। तो जो एक ये जो उसको सहारा दिया जाता है, इसकी वजह से जो पहले औरतें बहुत झेल जाती थी वो अब झेलती नहीं है। उनके पास एक जो है ना इक्वालिटी, हाँ, और जो इंडिपेंडेंट है वो, उसके लिए उनके पास ऑप्शंस बहुत हैं। और एक जो सामाजिक दायरा है बहुत तेजी से चेंज हो रहा है। देखिए, जैसे कि मैंने मिड एज में आकर के ये काम शुरू किया जी। मेरे हस्बैंड ने कभी नहीं कहा, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं इसके पीछे एक वो होता है कि भैया कार्ड पढ़ रहे हैं ये, तो ये तंत्र मंत्र क्या कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मतलब अब लोग क्या कहेंगे उसको नहीं सोच के हमें क्या करना पे ज्यादा ध्यान देने लगे हैं। और जैसे कि राशियों की बात कर लें तो हमारे टैरो कार्ड क्या बताती है, कौन सी ऐसी वो राशि है जो सबसे ज्यादा 2026 में स्ट्रगल करने वाली है, या फिर करियर में सफलता? ये सूर्य का साल है। अच्छा, सूर्य का जी। तो जब सूर्य का साल है तो आप ये मान के चलिए, जब राजा ही आपके घर में खड़ा है तो किसी को कोई कमी तो नहीं होगी। अच्छा, है ना। अब इसलिए हर राशि को लगभग सपोर्ट मिलेगा। सबसे अच्छा साल सिंह राशि का है ये साल, क्योंकि सेना और मंगल जिनके राशि में है उनके लिए सबसे अच्छा साल है, क्योंकि राजा नंबर 1 के लिए बहुत अच्छा साल है, नंबर 9 के लिए बहुत अच्छा साल है, क्योंकि नंबर 9 जो है वो मंगल से रूल होता है। तो सेनापति और राजा, और यहाँ तक कि जो राहु नंबर 4 है, तो इस बार कुछ ऐसे समीकरण बैठ रहे हैं कि जो नंबर 4 होता है उसको बहुत स्ट्रगलिंग नंबर माना जाता है, कि वो हर चीज़ के बाद जाके राहु से राहु को रिप्रेजेंट करता है। तो राहु एक सिर्फ आधा है, सर का हिस्सा है, जो कि सिर्फ सोचता रहता है। तो ऐसा इंसान अपने ही में रहता है, बहुत क्रिएटिव होता है। देखिए, जैसे अमित शाह जी नंबर 4 हैं, इस साल आप देखिएगा कि उनका करियर किस तरीके से चमकेगा, या जो उनको राजनीति का चाणक्य कहा जा रहा है, इस साल वो नई नई इबारतें लिखते हुए मिलेंगे आपको। चलिए, आपने अमित शाह की बात कर ली तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन क्लिक कर गया कि क्या कहते हैं आपको, कि जिस तरह से कि विपक्ष के लोग जो है वो कहते हैं कि धर्म की आड़ में ये सत्ता में आगे बढ़ते जा रहे, सनातनी धर्म का बड़ा प्रचार कर रहे हैं। बात कर लीजिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की, वो भी कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए। हमारे कार्ड्स क्या कहते हैं कि हमारा ये भारत देश हिंदू राष्ट्र घोषित हो सकेगा? नहीं, वो कह रहे हैं ऐसा करना हमारे जो देश की छवि है उसके लिए ठीक नहीं है। हाँ। देखिए, हम हमेशा धर्मनिरपेक्ष देश की तरह जाने गए। हाँ। हमारे यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और आप अगर आज भी देखिए सबका विकास क्या नारा देता है भाजपा, तो भाजपा को किसी धर्म से जोड़ना गलत है। अच्छा। हाँ, ठीक है, धर्म की आड़ में जो लोग इस तरह की बातें करने लगते हैं, हिंदू राष्ट्र घोषित करिए। हाँ। ये आपने कभी भी देखा होगा कि योगी आदित्यनाथ, जो कि स्वयं एक मठाधीश हैं, हाँ, उन्होंने कभी ऐसा हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करी। चाहे अगर मुस्लिम गलत कर रहा है तो उसको भी उतनी ही उन्होंने सजा दी, हिंदू कर रहा है तो उसको भी उतनी ही सजा दी। तो उन्होंने कभी किसी धर्म को वो करके, आपने जो भाजपा प्रमुख जितने भी बड़े नेता हैं
उनके मुंह से आपने कभी ये नहीं सुना होगा। आपने ज़रूर सुना होगा कि यदि अगर पाकिस्तान ने कुछ ऐसी बात करी तो उसको मारेंगे, हम पुलवामा का बदला लेंगे, पर हमने कभी नहीं कहा कि हम मुस्लिमों के खिलाफ हैं, क्योंकि भाजपा गवर्नमेंट ने जितना ही हिंदुओं की मदद की उससे ज़्यादा मुस्लिम्स को कॉल नहीं मिली, उससे ज़्यादा मुस्लिम्स को राशन मिल रहा है। और अगर आप 3 तलाक वाली भी बात करिए तो उन्होंने हर चीज़ को, उन्होंने जो एक कट्टरपंथ जहाँ पे है, कट्टरपंथ को कभी भी सपोर्ट नहीं किया। तो मेरा ये जैसे कार्ड्स का भी ये मानना है कि जो 5 ऑफ पेंटिकल्स होते हैं ये हमेशा लॉस का कार्ड होता है। तो यदि भारत ने हिंदू राष्ट्र का अपना जामा पहन लिया तो जो एक दुनिया में उसकी एक चमक है वो उतनी चमकीली नहीं रह जाएगी। क्योंकि हम तो टीचर हैं, हम तो सबको प्रीच करते हैं, हम तो सबको सिखाने के लिए बड़े हुए हैं, हम किसी एक धर्म समुदाय के नहीं हैं, हम सबके हैं। क्या बात ये कार्ड्स भी बताते हैं और हमको इसी रास्ते पे नाइट्स ऑफ सोर्ड के साथ आगे बढ़ते जाना है जी। तो अब जैसा कि कार्ड्स बताया, आपने राशियों को बताया, अब जैसे बताया कि आपने कि सिंह राशि के लिए बहुत अच्छा, तो अब टैरो कार्ड के जरिए कौन सी वो राशि है जो सबसे ज्यादा मतलब कठिनाइयों का सामना उनको करना पड़ सकता है, उससे बचाव उसको क्या करना चाहिए, या फिर और भी ऐसे क्या है? देखिए मैं पहले आपको नंबर्स के हिसाब से निकाल के बताती हूँ कि 1 to 9 नंबर कि जिसका बर्थडे 1 तारीख को है किसी भी उसमें या 10 तारीख को है, तो उनके लिए कैसा रहेगा ये साल। देखिए नई नई अपॉर्चुनिटी उनके पास आएंगी इस साल, और अगर वो सोच रहे हैं कि कोई उनके पास विदेश से समाचार आना हो तो उनके पास विदेश से भी समाचार आएगा जिसकी ओर वो आगे बढ़ने के लिए तैयार रहें। और इस साल वो अपने अंदर एक मैजिशियन की एनर्जी को वो करेंगे कि मतलब वो जो भी काम शुरू करेंगे उसको साम दाम दंड भेद हर तरीके से एक बहुत बेहतरीन अंजाम पे लेके जाएंगे। आप ये मानिए कि उनके हाथ में पारस लग गया, वो जिसको भी छुएंगे वो सोना बन जाएगा। नंबर 1 के लिए ये एनर्जी है। और देखिए नंबर 1 राजा भी माना जाता है और ये सूर्य का साल है और सूर्य भी राजा ही माना जाता है। तो जो बहुत दिनों का उनका जो कुछ बचा होगा वो इस साल उनका सब पूरा होगा। अब देखते हैं नंबर 2 के लिए क्या। हालांकि नंबर 2 बहुत ही इमोशनल होता है, मून से रूल होता है। देखते हैं नंबर 2 को क्या राशि सबक दे रही। हाँ देखिए नंबर 2 के लिए कहा जा रहा है कि आप जो सोचते रहते हैं, हमेशा भार आपके सर पे लगा रहता है, तो हमेशा इतना ज़्यादा, देखिए इनके सर पे ये 4 तलवारें 5 तलवारें टंगी हुई हैं, हमेशा बिना बात के सोचें जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बाहर से एक सुंदर रोशनी आ रही है इनकी तरफ, ये उसकी तरफ ना देख करके ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। और नंबर 2 के लिए कहा जा रहा है कि इस साल कोई एक पैटर्न है जो बहुत टॉक्सिक पैटर्न है, जिन्होंने इनकी लाइफ में बहुत परेशानी कर रखी है, पैसे पे रोक लगा दी है और रिलेशनशिप में बहुत लड़ाई झगड़े या ये। और क्योंकि नंबर 2 जो होता है वो बहुत हृदय से मासूम होता है, जल्दी जवाब नहीं दे पाता, अंदर ही अंदर चीज़ों को रखता है। तो कहा जा रहा है इस बार नंबर 2 बहुत खुलकर विचार व्यक्त करेंगे और चीज़ों में बहुत, देखिए टेम्परेंस का कार्ड है। टेम्परेंस का जो कार्ड होता है ये आर्क एंजल माइकल का भी कार्ड होता है। आर्क एंजल माइकल एक ऐसे एंजल हैं जैसे कहा जाता है कि हनुमान जी, कि वो हमेशा आपको बचाने के लिए आ जाते हैं आप जब भी उनको बुलाते हैं। तो नंबर 2 पे आर्क एंजल माइकल की ब्लेसिंग है। वो जो भी काम करेंगे इस बार अपनी बात को खुल के बोलेंगे, अपने विचारों को खुल के बोलेंगे, और ये घुटन का नहीं, उनका निखरने का समय है। ये देखिए ये नंबर 2 के लिए गाइडेंस आया है टैरो का। अब तो खैर हम लोग तीसरे महीने पे पहुंच ही रहे हैं, पर आगे का जो, और ये जो मध्य से ही, मार्च के बाद से ही काफी समय ठीक हो जाएगा। देखिए जो कार्ड्स में जो जंपिंग कार्ड आते हैं, देखिए नंबर 3 जो जंपिंग कार्ड्स होते हैं ये वो कार्ड्स होते हैं जो कि आपको खुद बताते हैं कि आप ये कार्ड्स को निकालिए, इनके लिए ये ज़रूरी कार्ड्स हैं, इनको जंपिंग कार्ड्स कहते हैं, जो खुद आ के बताते हैं कि नहीं नहीं हम ये उनके लिए गाइडेंस है। तो देखिए नंबर 3 का कहीं पे कुछ बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट बचा है, किसी ने ठग लिया है, रोक लिया है, या कहीं कोई प्रमोशन है जो रुका हुआ है, उनके साथ बराबर धोखा होता जा रहा है। ये देखिए ये है
7 ऑफ सॉर्ड्स है ये। इसमें क्या है, ये आदमी देखिए चोरी कर रहा है, पीछे से आके चुरा के लेके जा रहा है, फिर पीछे देख रहा है, फिर चोरी करेगा। तो इस साल जो नंबर 3 के साथ इतनी वो होती जा रही है, मतलब बार बार उनके साथ नाइंसाफ़ी होती जा रही है और चोरी हो रही है, उन्हें पता भी नहीं चल रहा है क्योंकि मासूम है, वो अपने काम से काम रखते हैं। बृहस्पति का नंबर है, वीनस का नंबर 3। तो कहा जा रहा है कि या तो ये चोर को पकड़ ले, चोर खुद इनके सामने आ जाएगा। अच्छा, तो ये चोरी देखिए खुला हुआ है ये, और इसमें चोरी कर रहे तो कभी ना कभी तो ये पकड़ा ही जाना है। इनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है और साल के अंत तक इनको बहुत ज़्यादा धन का लाभ होता हुआ मिल रहा है। नई अपॉर्चुनिटी पे काम करेंगे और आज तक जो इनके साथ पूर्ण नहीं हुआ, जस्टिस होता हुआ नज़र आ रहा है। यदि ये कुछ गलत काम कर रहे हैं तो जस्टिस का कार्ड इनको कह रहा है कि सुधर जाएं, और यदि ये कुछ अच्छा कर रहे हैं, इनके साथ गलत हो रहा है, तो इस साल इनके साथ जस्टिस होता हुआ नज़र आ रहा है। तो नंबर 3 के लिए ये गाइडेंस होता हुआ मिल रहा है। हालांकि ये ओवरऑल साल जैसे 2025 था वो किन्हीं किन्हीं राशियों के लिए बहुत मुश्किल भरा साल था, कोई अच्छा साल नहीं कहा जाएगा, पर 2026 सबसे ज्यादा तो भारत देश के लिए बहुत ज्यादा 2026 जो है वो बहुत अच्छा साल माना जा रहा है। ओके जी। अब देखते हैं नंबर 4 के लिए क्या आ रहा है। देखिए नंबर 4 अपने पुराने पैटर्न्स को दूर करते हुए नजर आ रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा इमोशनल है, ये कप्स की जो एनर्जी होती है इमोशंस की एनर्जी होती है। ये बहुत ज़्यादा इमोशनल है, तो इनसे कहा जा रहा है कि इस बार ये अपने इमोशंस पे बैलेंस बनाते हुए चलेंगे। किसी एक परिस्थिति में बहुत दिनों से फंसे हुए हैं। देखिए ये आप 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, ये किसी एक परिस्थिति में इतनी तेजी से फंसे हुए हैं बहुत दिनों से। और देखिए ये जो ये महिला है, ये जब भी चाहे ये खोल के खुद से निकल सकती है। अच्छा, पर ये फिर भी आंख बंद करके ऐसे खड़ी हुई है, और देखिए ये पूरा खुला रास्ता है और उसके बावजूद भी आंख बंद के खड़ी हुई है। तो इसका मतलब ये खुद अपनी मर्जी से उस परिस्थिति में है। खुद परिस्थिति इस साल ये उससे बाहर निकलेंगे। एक बहुत बड़ा जो पैटर्न है इनकी लाइफ का, द डेथ का कार्ड है, जो बहुत बड़ा पैटर्न इनकी लाइफ में टॉक्सिक चला रहा है, वो खत्म होगा। हालांकि उसके लिए कुछ झगड़े संघर्ष होंगे, इनको एक नई अपॉर्चुनिटी मिलती हुई नज़र आ रही है और ये बहुत जल्दी ही आ रही है। कुछ हफ्तों में ये काम शुरू हो जाएगा, कुछ वीक्स में ये जो नया अवसर है इनकी तरफ ज़रूर आने वाला है, और जो अथॉरिटी देता हुआ अवसर है और जिसका फ़ायदा इनको साल के अंत तक होता हुआ दिखेगा। देखिए क्योंकि पेंटिकल्स फिर है जो ये कार्ड, ये मनी को रिप्रेजेंट करता है और साल को रिप्रेजेंट करता है। ये द अर्थ का साइन होता है जो कि सबसे धीरे चलता है, जो योगी बाबा में भी आया था कि साल के अंत तक उनको एम्परर की एनर्जी बता रहे थे। जी हाँ। अब देखते हैं नंबर 5 के लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। नंबर 5 तो बहुत कुछ बांटेंगे इस बार, और उनको जितना बांटेंगे उतनी और नई अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है। ये देखिए फिर ये साल नंबर 5 के लिए, एक तो नंबर 5 को ऐसे भी माना जाता है कि नंबर 5 के पास पैसा बहुत नॉर्मली फ्लो होके आता है। ये नंबर ही ऐसा है कि इनको बहुत पैसा इनके पास अपने आप आता है। तो नंबर 5 को इस साल के, अब ये मार्च ऑनवर्ड्स, काफ़ी धन लाभ होता हुआ दिख रहा है। नया इनको एक अवसर विदेश से आता हुआ दिख रहा है। विदेश का मतलब सिर्फ विदेश ही नहीं हो सकता है, ये जैसे आप लखनऊ में तो दिल्ली और बम्बई से भी आता हुआ दिखेगा। पर ये कहीं ना कहीं अपने मन में इनके बहुत खालीपन है। या नंबर 5 के लोग इस साल साथी की किसी तलाश कर रहे हैं, या अपना ये जो अपना जो स्किल है उसको डेवलप करेंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे। और नंबर 5 ज़रूर इस साल किसी नए काम पे लगेगा जिसके लिए आगे उसको रास्ता तय करना है, और बहुत सुंदर रास्ता होगा। पैसे से शुरुआत हो रही है और पैसों की ओर ही वो आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। नंबर 5 के लिए ये एनर्जी निकल के आ रही है। अब देखते हैं नंबर 6 के लिए क्या एनर्जी है। मेरे ख्याल से आप भी थोड़ा बहुत आपको समझ में आने लग गया होगा। एक्साइटमेंट हो रही है। हाँ। अच्छा, नंबर 6 वाले लोग, अगर बहुत सारे लोग हैं जो प्रेगनेंसी के लिए सोच रहे थे, या बहुत सारे लोग हैं जो शादी के लिए सोच रहे थे,
तो ये साल शादी के लिए तो अमूमन। सॉरी फॉर इंटरप्ट मैम, मैं ये जानना चाहूँ, जैसे आपने प्रेगनेंसी और शादी के लिए बात कहा जा रहा है कि जिनकी 30, 40, 35 अप्रॉक्स 40 तक एज हो चुकी, लेकिन अभी भी उनकी शादी नहीं हो रही है, जबकि कोई भी उनकी राशि में हो या फिर उनकी कुंडली में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी उनकी शादी क्यों नहीं, लेट शादियां क्यों हो रही हैं एक्चुअली? देखिए, मैं आपको एक बहुत अच्छा इसका एक उदाहरण बताती हूँ। लड़की डॉक्टर है। देखिए, हमारा ऐसा प्रोफेशन है कि हम किसी का नाम नहीं ले सकते जी। लड़की डॉक्टर है, लड़का भी डॉक्टर है, और एग्जैक्टली 35+40 के करीब है दोनों। तो इसमें जो कार्ड्स हैं वो भी बार बार हुआ, हम लोग ने भी निकाला, कोई थर्ड पार्टी तो नहीं है। माँ कह रही कि भाई अगर कोई पसंद हो तो हम उसी के साथ कर देते हैं, लड़के की माँ भी कह रही कोई पसंद हो तो हम उसी के साथ कर देते हैं। पर उसमें निकल के आ रहा है कि अब इस एज में आके वो लड़की कह रही है कि भाई जब मैं खुद ही अपने अंदर इतना अच्छे से सेटल डाउन हूँ तो मैं साड़ी पहन के दूसरों के यहाँ जाके काम क्यों करूँ? आप एक रील देखते हैं, तुम खाना बनाओगी ले जा वापस तू अपनी बारात मुंडिया, तो वो सीन चल रहा है। जी। तो अब छोटे में 20-22 साल में तो चलिए आप गए, एक नया जोश है, आपने घर संभाला, काम किया। पर जब आप खुद सेटल डाउन है, आपके पास 10 नौकर हैं, तो एक आदमी के अंदर एक नर्वसनेस आती है, यार अब मैं ये सब कैसे कर पाऊंगी। आप एक रिनोन डॉक्टर हैं, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। उसमें भी बार बार आ रहा था कि आप एक हिच है कि हम इस तरह की चीज़ों में आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। तो उसमें बोला गया, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे यहाँ, जैसे एक प्रोसेस होता है कॉर्ड कटिंग। कॉर्ड कटिंग एक ऐसा प्रोसेस है कि जो आपको इस चीज़ मैरिज को लेके डर है, या किसी और ने आपके साथ ऐसा कर दिया कि आप शादी नहीं करना चाह रहे हो, तो इस तरह की जो नेगेटिव थिंकिंग है उसकी कॉर्ड को वो कट कर देते हैं। मतलब कि एक मेडिटेशन का पूरा प्रोसेस होता है, उसमें वो ऐसा करते हैं कि कैंडल के थ्रू कि जितनी भी आपकी नेगेटिविटी है शादी को लेकर के, उन सारी चीज़ों को बैन कर देते हैं। तो उसके रिजल्ट बहुत मिरेकुलस होते हैं। जल्दी जो भी आपका होता है, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, वो फौरन तैयार हो जाते तो हैं। वो जो 40 एज वाले होते हैं वो कहते हैं कि अब तो मेरी आधी जिंदगी पूरी हो गई, हम नहीं करना। नहीं, वो कहते हैं अब 60 में भी शादियां हो रही हैं। अच्छा। वो शशि थरूर और इन सब से इंस्पायर हो रहे हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो कह रहे हैं तो अगर कहते नहीं, माँ बाप बहुत कॉन्शियस होते हैं बच्चों के लिए कि नहीं तुम शादी कर लो, कहते हैं जब तक जीवन साथी नहीं होता है वो जिंदगी पार नहीं होती है। तो क्या लगता है आपको कि अगर वो नहीं भी करते तो जिंदगी पार होने वाली है उनकी कि नहीं? वो तो स्पेसिफिक पर्सन, हालांकि जो भी इस वहां पे जाके बैठता है तो वो फाइनेंशियली तो बहुत सिक्योर होता है। हाँ, फाइनेंशियली बहुत सिक्योर मान रहे हैं खुद को, लेकिन वो कहते हैं कि साथी नहीं है, एक अकेलापन है जीवन में, तो उसको भरने के लिए फिर वो देखिए, या तो ये तो स्पेसिफिक कोई भी व्यक्ति है, यदि वो अपनी कार्ड रीडिंग करवाएगा तो उसमें निकल के आएगा। जैसे मेरे पास अभी एक मैटर आया था, तो मैंने उनकी कार्ड रीडिंग की थी। उनके एक फ्रेंड है, वो भी मिड एज में है, वो शादी करना चाहती थी, पर उसमें साफ आया कि वो हर जगह बहुत प्रॉस्पेरस दिखे, सब चीज़ दिखे, पर कहीं पे बच्चा नहीं दिखा। मैंने कहा कि इसमें कहीं बच्चा नहीं दिख रहा है। उन्होंने बोला मैम मेरे यूट्रस में प्रॉब्लम है। तो जो कार्ड्स हैं वो इस तरीके से आपको बताते हैं। हम अभी जैसे अभी आ रहे थे नंबर 6 पे, तो नंबर 6 के लिए ये आ रहा है कि वो अपनी जो एक परिस्थिति जिसमें उन्होंने खुद को बांध के रखा है, उससे बाहर निकल के एक एम्परर की एनर्जी में आते हुए वो दिख रहे हैं। और ये देखिए जो वैन्स आ रहे हैं, 7 ऑफ वैन्स, ये अपॉर्चुनिटीज हैं। ये उनके जैसे ही वो अपने एक बंधन से मुक्त होकर बाहर एक एम्परर की एनर्जी में आएंगे, बहुत सारे अवसर उनके पास आते हुए दिख रहे हैं। जिसमें से एक उपयुक्त अवसर उन्होंने चुना, और ये अवसर उनको एक रानी की इमेज में ले जाके छोड़ रहा है। देखिए द एम्परेस, तो ये एक बहुत संपन्न लेडी है जो आराम से बैठी हुई है। तो इनसे कहा जा रहा है ये सेल्फ लव पे भी टाइम दें, इन्होंने काफ़ी कुछ कमा लिया है। ये कार्ड प्रेगनेंसी का भी होता है, और उनसे कहा जा रहा है कि यदि आपको कोई पार्टनरशिप मिल रही है तो आपको उसको ज़रूर पूरा करना चाहिए, क्योंकि ये पार्टनरशिप जो है ये आपको संपूर्ण करने के लिए आई है। और इसमें डिवाइन की ब्लेसिंग भी है। तो नंबर 6 के लिए ओवरऑल ये एनर्जी है। जैसा मैंने आपसे कहा था कि ये कार्ड लगभग सभी के लिए बहुत सुंदर वर्ष का भविष्यवाणी लेकर आया है। अब देखते हैं नंबर 7 के लिए क्या आता है। नंबर 7 केतु का नंबर होता है। जैसे राहु ऊपर का हिस्सा है, केतु नीचे का हिस्सा है।
तो ये क्लूलेस हो जाते हैं, मतलब किसी भी चीज़ को लेकर के पूरा एक फॉगी उसमें रहते हैं, किसी भी चीज़ को बहुत क्लियरली नहीं सोच पाते हैं। पर ये साल इन्होंने जो सोचा है वो काम को ये पूरा करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसमें इनको काफ़ी फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आएगा। और साल के अंत तक इनको कोई बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, मतलब कोई ऐसी टॉक्सिक चीज़ है जो इनकी लाइफ से, या कोई आदत है इनकी लाइफ से जो कि ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है, और इसको ख़त्म करते ही एक नई अपॉर्चुनिटी इनकी तरफ आएगी जिसमें ये काफ़ी अच्छा करते हुए आगे दिखेंगे। ये है नंबर 7 के लिए। नंबर 7 केतु से रूल करता है, ये बहुत शेडी प्लैनेट होता है। मतलब ये अगर कोई भी व्यक्ति नंबर 7 का है तो वो चीज़ों को ज़रूर, आप उसको पूरा एक खुली किताब की तरह नहीं जान सकते, कुछ ना कुछ राज उसके ज़रूर होंगे। अब ये है नंबर 8 के लिए। नंबर 8 बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, किसी चीज़ को लेके बहुत दुखी हो गए हैं, पर इस चक्कर में देखिए ये जो 2 खड़े कप्स हैं वो इनको नहीं दिख रहे हैं, गिरे ही कप्स की तरफ इनकी नज़र आ रही है। लेकिन कहते हैं मैम नंबरों में 8 सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है उसे। हाँ, नहीं, बट ये तो हमारा ईयर का प्रेडिक्शन है। ओके, है ना। तो इसमें ये है कि ये बहुत इस समय कोई एक चीज इनका मौका हाथ से चला गया जिसको लेके बहुत दुखी हैं, पर बहुत जल्दी ही इनके पास एक नया मौका मिलने वाला है होली के बाद तक। और ये काम इनका 1 साल तक चलेगा। ये परिवार के साथ, देखिए 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, परिवार के साथ, अपने पार्टनर्स के साथ, अपने बिजनेस पार्टनर के साथ देखिए एक बहुत अच्छा समय स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। इनसे कहा जा रहा है ये बहुत स्ट्रेंथ में अपने को महसूस करेंगे, पर स्ट्रेंथ के साथ साथ इनको पोलाइटनेस के साथ काम करना चाहिए। इनके पास बहुत ज़्यादा पावर है, देखिए इन्फिनाइट का साइन है, और ये महिला कितने प्यार से शेर को पुचकार रही है। और इन्होंने जो भी कुछ किया है आज तक अपनी मेहनत से किया। देखिए ये पेंटिकल से जो पैसा एक एक गढ़ के ये आदमी ऊपर लगा रहा है, 8 ऑफ पेंटिकल्स है, यानी इन्होंने आज तक जो भी किया है अपनी मेहनत से किया है। ये साल भी ये मेहनत से ही काम करेंगे, और इस साल के अंत तक इन्होंने कोई बहुत बड़ी योजना बना के रखी है अपने मन में, इस साल के अंत तक उसको ये जरूर पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखते हैं आखिरी नंबर 9। नंबर 9 के साथ हम इस साल के प्रेडिक्शन को खत्म करेंगे। भाई जब सबके नंबर ले लिए तो 9 का तो मंगल का सेनापति हैं वो, और ये साल सूर्य का है, तो सूर्य के सेनापति हैं। वैसे ही शानदार साल रहने वाला है उनके लिए। देखिए उनको कोई नशे की आदत जो है या उनके ऊपर कोई किया गया है, तो ये माना जा रहा है कि वो तंत्र खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, उसका असर खत्म होता हुआ नजर आएगा। और उसके साथ देखिए ये जो द डेविल का कार्ड है, आप ये देख रहे हैं ये आदमी काला, वो तो ये नशे का भी द्योतक है कि आपके अंदर नशे की आदत है, कोई लत है गंदी, या आपके ऊपर कोई तंत्र किया जा रहा है। तो इसमें द सन का कार्ड उसको वो कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप इस तंत्र से या इस नशे की आदत से बाहर जाएंगे इस बार, और अब आप मेहनत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और इस मेहनत की वजह से आप हाई प्रेस्टिज की एनर्जी में आप जो भी काम करेंगे उसमें आप एक सर्वोच्च पद की ओर जाते हुए दिख रहे हैं। लोग आपकी बहुत इज्जत करेंगे, लोग आपसे बहुत राय मांगते हुए मानेंगे, और ये माना जा रहा है ये साल आपके लिए जस्टिस का साल है। आपने जो भी मेहनत की है वो आपको मिलता हुआ दिखेगा, और साल के अंत तक आपको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है जो कि आपको धन लाभ की ओर आगे लेके जाएगी। तो ये रहा पूरे साल का प्रेडिक्शन नंबर 1 से लेके 9 तक का। आपने खुद देखा कि कार्ड्स कैसे अपनी स्टोरी बताते हैं। तो हमारे दर्शकों ने भी काफ़ी अच्छे से देखा और देख रहे हैं कि किस तरह से पूरा साल का जो कार्ड्स थे टैरो के, उन्होंने पूरे अच्छे से साल का जो प्रेडिक्शन है नंबर वाइज बताया। मैं बस आपसे ये जानना चाहूँगी कि मैं ये आपसे, हमारा एक लास्ट क्वेश्चन आपसे यही है कि हमारे दर्शकों को इन टैरो कार्ड के ज़रिए, और जो लोग AI एस्ट्रोलॉजर है उनका थोड़ा बताएं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा इस तरफ अट्रैक्ट हो, जो जल्दी एक्साइटेड रहते हैं कि हमारे भविष्य में क्या होने वाला है, क्या कहना चाहेंगी? देखिए भविष्य जैसे मैं ही हूँ, मेरे पास यदि बच्चे आते हैं तो मैं उनका कभी टैरो रीडिंग नहीं करती हूँ। उसका एक रीज़न है कि उनका कर्म प्रधान बच्चों को होना चाहिए, उनके हाथ में उनकी मेहनत है, उनको अपने मेहनत के बल से आगे बढ़ना चाहिए। पर फिर भी यदि कोई काम नहीं हो रहा है, आपका कोई काम
जैसे टैरो हमको बताता है, अभी एक ही मैं बता दूं, यंग बच्चा था, वो बार बार कहता था मैं आता हूँ, एक जगह जाके मेरा काम स्टक हो जाता है। तो टैरो आपको इतना अच्छा आपको गाइडेंस देते हैं। जैसे मैंने उसको ये बताया, यदि आपके जैसे मुझे भी लगता था कि मैं जाके फिर जीरो पे क्यों चली जाती हूँ, क्यों जीरो पे जा रही हूँ, तो मेरे अंदर एक कमी थी कि मैं अपने फाइनेंसेस पे कभी ध्यान नहीं देती थी। कमाया लुटाया कोई मतलब नहीं है। उसके बाद तो मेरे को बार बार वो स्थिति इसलिए आती थी कि मेरे को नेचर बता रहा था कि आप अपने फाइनेंसेस पे ध्यान दीजिए। उस लड़के को मैंने बताया कि क्या रीज़न है कि तुम्हारा काम नहीं होता है, कुछ हिच तुम बताओ क्या है। बोला कि मैम मेरी जो निर्णय होता है वो मेरी बहन या मेरे पापा या वो आकर के लेते हैं, और जब मैंने अपने से लिया मैंने हमेशा सही किया। तो हमने बोला तुम अपने निर्णय खुद से लो। तो जो टैरोज हैं ये आपको आपके लाइफ का लेसन समझाते हैं सबसे ज़्यादा। और आप किसी टेस्ट में जब तक नहीं पास होंगे बार बार वो टेस्ट देना पड़ेगा। तो ये थी हमारे साथ प्रांजलि ठाकुर जी, जिन्होंने बकायदा कितने अच्छे से टैरो के बारे में रीडिंग करके और नंबर्स वाइज सारी चीज़ों को बताया, चाहे वो राजनीति हो, चाहे लोगों के युवाओं के करियर हो, या फिर और भी सारी बातें। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मैं थी ज्योति कनौजिया, बने रहें जनमत न्यूज़ के साथ।